भृतां ज्ञातारं विश्वतत्मानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, संसुरमणि आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। चलेगा। कल हमारे जीवन में अहिंसा कैसे काम करती है, स्वयं अहिंसा का पालन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज हमारे वचनों में अगर हम सत्य वचनों की प्रतिष्ठा चाहते हैं, निष्ठा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वचन में सत्यता बनी रहे, ये भी चाहते हैं कि उसका फल भी अच्छा मिले। तो उसके कुछ हेतु यहाँ दे रहे हैं कि अगर आप अपने वचनों में अगर ये चीजें ले आए, हम अपने शब्दों के अंदर, और ये वॉक वाली बोलने का अगर हमारा ढंग तरीका ऐसा हो जाए जैसा है आचार्य परमेष्टि अगले सूत्र में अपन लिए कह रहे हैं, तो ऐसा मानता हूं कि व्रत भी पलते हैं, साथ साथ जीवन को बहुत अच्छा बनाने में ये कार्यकारी सूत्र है। तो इसे हम आज समझने का यहाँ पुरुषार्थ करेंगे। अध्याय नंबर 7, सूत्र नंबर 5 है ना। तत्वार्थ का अध्याय 7 निकालें, उसमें 5वां सूत्र देखें। क्रोध लोभ भीरुत्वहास प्रत्याख्यानुविचि भाषणम च पंच। बोली भीरुत्व हास प्रत्याख्यानुविचि भाषणम च पंच। क्रोध का प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब होता है त्याग, लोभ का प्रत्याख्यान, भीरुत्व का प्रत्याख्यान और हास्य का प्रत्याख्यान करके जब हम अनुविचि भाषण का प्रयोग करते हैं, वह हमारे सत्य महाव्रत में कार्यकारी होती है। और मात्र सत्य महाव्रत के लिए साथ साथ हमारे वचनों में लोगों के प्रति विश्वास जगाती है। हम लोगों के अविश्वसनीय कब हो जाते हैं, जब हमारे वचनों में प्रामाणिकता नहीं होती। हम कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, तो एक आधी बार तो चल जाती है ये बातें कि ठीक है भाई उसने विश्वास कर लिया, अगली बार वो आप पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे ये पता है कि भाई ये बोलता कुछ और कुछ है और होता कुछ है। तो एक सत्य चीज की एक बहुत बड़ी चीज होती है कि प्रतिष्ठा बनाए रखना लोगों में और स्वयं में, उसकी निष्ठा और इसके प्रति जब प्रतिष्ठा और निष्ठा के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, थोड़ी देर के लिए लगता है कि भाई आजकल झूठ का जमाना है ना। आजकल तो सब कौन पूछता है सत्य को, सत्य हमेशा से ही पिटता है, ठगता है, ठगा जाता है, सरलता नहीं, ऐसा मत मानो आप। सत्य के प्रति बहुत गजब की लोगों की आस्था हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अधिकतम लोग आजकल जहां पर एक भाव की दुकान वहां जाना चाहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे पता है कि जो कुछ है यही है, बच्चे के साथ भी यही व्यवहार है तो बूढ़ों के साथ भी, मतलब वो चेंजेस नहीं करते। वो कहते भाई साहब क्षमा करिएगा, हमारे यहाँ रेट एक ही है, हम आपसे, तो उसका धीरे से विश्वास बनता है। एक दो बार तो थोड़ा सा लगता है ग्राहक को कि भाई ये क्या है, आजकल तो थोड़ा बहुत तो बार्गेनिंग होती है, चलता है, लेकिन नहीं, बाद में कहता है नहीं भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ बच्चे को भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तो जो है सो, क्योंकि सत्यता है वहाँ पे वो आपको ठगने का काम नहीं है। और जो लेना उनका प्रॉफिट फिक्स का करके रख लेते हैं, वो तो जो लेना वो लेना। और कुछ लोग जो होते हैं भाई कभी 100 में दे दी, 50 में दे दी, 1000 में दे दी, तो आपको लगता है भाई यहाँ पे तो
कुछ भी ठग सकते हैं, और उसके बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता। अरे वो थोड़ा 50-100 कम हो सकता था, है ना, आता है। तो इसका मतलब है कि सत्यता में कहीं दम तो है। थोड़ा सा कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लोग कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यता में टिकने वाला, इसीलिए सत्य महाव्रत की जो प्रतिष्ठा रखी जाती है, वो उसके लिए ये चीज दी। अब मूल सूत्र पे देखिए, 4 सूत्र क्या दिए इन्होंने, ये आपके जीवन को बदलने वाले सूत्र है। महाव्रत तो है ही उनके साथ, एक्चुअली में ये महाव्रत को लेके चलने वाले सूत्र हैं, पहले भी कहा। तो महाव्रती की दृष्टिकोण से देखेंगे, और एक दृष्टिकोण अपन लेंगे सामान्य जीवन, जन जीवन में हमारे कैसे काम आ सकती है। तो उस दोनों दृष्टिकोण से आप इसे देखने का। पहले महाव्रती की दृष्टिकोण से, झूठ कब बोलता है आदमी, उनका सूत्रकार का मानना है जब क्रोध करता है। तो कल आपसे कहा था भाई क्रोध कब आता है, तो आपने कहा महाराज जब हमारी अपेक्षाएं पूर्ति नहीं होती। किसी ने कहा कि भाई हमारी चीज को अगर किसी ने ले लिया, हमारे हक की चीज थी उसने छुड़ा ली, तो हमें क्रोध आता है। किसी ने कहा कि भाई जो अज्ञानता से काम करता है, मूर्खता से काम करता है, तो गुस्सा आता है। किसी ने कहा कि भाई घर में सामने वालों को देख के प्राप्त चीज को हमें नहीं मिल रही, सो गुस्सा आ रहा है। तो हमारे अलग अलग थॉट्स, विचार थे कि इन विचारों का हमें मन में थोड़ा सा गुस्सा सा आता है, डिप्रेशन सा, मतलब हाई पर होते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इससे बचिए, ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो क्रोध पीने का लाभ क्या है, क्यों? अगर हम पे कोई सामने वाला अंदर आ रहा है, एक तो स्वयं का पी जाना है, या सामने वाले को आ रहा तो भी सह जाना, तो इसका लाभ क्या है, कोई बता सकता है? क्यों कहा इन्होंने, इसे क्या होगा? माइक से बताओ क्या होगा? इसका लाभ देखो तो समझ में आएगा आपको करना क्या है। नमोस्तु महाराज जी, उस समय की कषाय बंद हो जाएगी, मतलब लड़ाई होने वाली होगी तो वो रुक जाएगी। और कोई बता सकता है आप में से? अगर हम थोड़ा सा पी जाते हैं, सह जाते हैं, तो क्या लाभ होता है? नमोस्तु महाराज, वो समय जो क्राइसिस या प्रॉब्लम होने वाली है उससे बच जाएंगे, और वो समय टल जाएगा उस टाइम के लिए। और कुछ, और कोई बताना चाहेगा आप में से कि क्रोध पीने का और सहने का लाभ क्यों कहा इन्होंने कि सत्य महाव्रत के लिए क्रोध छोड़ना पड़ेगा अगर सत्य पालना है तो? क्योंकि गुस्से में उस समय हम कहते हैं आपे से बाहर होते हैं। आपे से बाहर का मतलब क्या हो? मतलब हम अपने आप में नहीं होते, मतलब हम वो नहीं होते जो हमें होना चाहिए, हम ओरिजिनल नहीं होते, हम डुप्लीकेट हो जाते उस समय। इसका मतलब सीधा है, आपे में नहीं होना मतलब हम स्वयं जे हैं, हम ओरिजिनल नहीं होकर हम डुप्लीकेट हो रहे हैं इस समय। हम जैसा हमारा चेहरा था वैसा नहीं रहता, हमारा चेहरा एक अलग हो जाता है, आंखें अलग काम करती है और मन अलग काम करता है। गुरुजी ने खाई को लिखा, आंखें लाल मन अंदर दोनों में दोषी कौन? समझ में आया? हाई को नहीं है। आंखें लाल, अंदर आंखें लाल हो रही है, दिख रही है, मन अंदर, और अंदर मन लाल हो रहा है, मतलब अंदर ही अंदर दोनों में दोषी कौन? आंखें सिर्फ उसका सिंबॉलिक है, वास्तव में जो कुछ वो भीतर हो रहा है, क्योंकि जो भीतर होता है वो बाहर घटित होता है, लेकिन बाहर घटित होने से पहले भीतर घटता है, फिर बाहर घटता है। मतलब पहले अंदर आता है, फिर हम बाहर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। जैसे कुकर देखा आपने? कुकर, कुकर में भीतर होता है, सीटी तो बाद में आती है, सुन रहे हो? कुकर में जैसे अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उसमें
गैस बनती है कि अंदर ही अंदर उसके अंदर बनती है, फिर एकदम से सीटी मार सट करके निकलती है, या तो फटता है या निकलता है। तो कुकर में एक सबसे अच्छी चीज है कि उसमें बनाने वाले ने सीटी का डेवलप किया, उसे पता था कि अगर सीटी नहीं होगी तो ये फटेगा। तो हम भी अगर अपने आप को थोड़ा सा कुकर बना लें, हम भी उस सीटी की तरह अपनी चीज को बाहर निकाल के फटे ना, तो काम चल सकता है। क्यों जरूरी है कुकर? अगर वास्तव में इसमें कुछ फंस जाए ना तो फट जाता है वो। अगर दाल या कुछ चावल उसके अंदर टक जाए सीटी के अंदर, अगर उसकी नहीं निकलती है तो फटता है, तो निकलना भी जरूरी है। अब क्या करें भाई किसी पे इसीलिए तो महाराज हम किसी पे निकाल देते हैं ताकि हम ना फटे क्यों? लेकिन याद रखो उस समय हम असत्य होते, क्योंकि सत्य का विपरीत क्या होता है? असत्य। और भावना किसकी है? ये सत्य महाव्रत की भावना है ये। हम आपे में नहीं होते, हम तो डुप्लीकेट है, तो असत्य तो हम हो ही चुके। तो अब हमें थोड़ा सा निकलना है, तो अब कैसे निकाला जाए ये एक प्रश्न उठता है। ये हल ढूंढा जाए कि अब आ तो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, निकालना भी है, असत्य से ही बचना है, सत्य भी रखना है, तो उसका कोई तो हल होना चाहिए। क्योंकि हमें क्रोध करने में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम अपने निर्णायक नहीं होते और निर्णय भी हमारे गलत होते हैं। गुस्से के अंदर अधिकतम निर्णय गलत होते, अधिकतम कह रहा हूं कि एक आदि कोई अपवाद अलग है। कभी कभी कल कह रहे थे ना कि झूठ मूठ का उत्साह, ताकि वो सामने वाला कुछ करे, उत्साहित होके कुछ करे। जैसे बच्चों पे माँ करती गुस्सा, पढ़ता नहीं है तो उस गुस्से का बच्चा पढ़ने लग जाता है। टीचर करता अपने छात्र पर, गुरु तो करता अपने शिष्य पर, अपना ऑनर करता अपने एम्प्लॉय पे थोड़ा सा, भले वो बनावटी करे, क्या है आप करते नहीं है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। फिर उसको लगता है कि भाई डांट पड़ रही है, तो मालिक की डांट पड़ रही, तो फिर वो करता है कि ठीक ठीक करना चाहिए कुछ। तो ये गुस्सा एक अलग मैटर है, ये आपको उत्साहित करने के लिए। और एक हो रहा है असत्य को प्रस्तुति करने, तो असत्य तो है उसमें, तो सत्य पालने के लिए क्रोध को तो वो परिवार में तो चल जाएगा आपको थोड़ा सा बनावटी। लेकिन क्या वो बनावटी रह पाते हैं हम वैसे, कि हम ओरिजिनल हो जाते हैं? क्यों, क्या होता है हमारे जीवन? नहीं रह पाते ना, हम वैसा होने लग जाते हैं। और जब हम ऐसे होने लग जाते हैं तो हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होता है। देखो क्या, अच्छे वाले संबंध खराब है ना, अच्छा वाला निर्णय लेने की हमारी क्षमताएं ग्रसित, हम अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट से हो रहे हैं, हम अपने आप से ही, तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा, हमारा खून जल रहा, देखना कितने सारे नुकसान, बीमारियां आ रही। अच्छा, झूठ बोलते हैं, अब उसके लिए 100 झूठ बोलो छुपाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं, अब ऐसा है। अच्छा, हमारा दिमाग भी उस समय फिर बहुत तेजी से झूठ को डेवलप करता है। आप कभी पकड़ना अपने ब्रेन को, खुद का अध्ययन किया करो, खुद के ऊपर रिसर्च किया करो कि हम जिस दिन हम झूठ बोलते हैं ना, अब भाई ये पकड़ा जाएगा तो हमें ऐसा बोलना है, ये होगा तो हमें ये उत्तर देना है। हम 100 झूठ डेवलप कर रहे होते हैं, ये हो तो ये बोलेंगे, ये होगा तो ऐसा जवाब देंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे। करते कि नहीं करते? इसका मतलब है कि बेहतर है कि हम सत्य का उपयोग कर लेते। थोड़ी देर के लिए शायद सामने वाले को थोड़ा लग सकता था, थोड़ा देर के लिए शायद हम भी ऐसा लगता कि भाई ठीक है, लेकिन सही बता रहा हूं फायदे बहुत है उसके। तो एक तो सत्य का असत्य का नुकसान ये है कि व्यक्ति असत्य बोलते समय क्रोध का उपयोग करता है,
समझ रहे हो? इसमें कुछ आपको कुछ समझना पूछना तो नहीं है और कुछ कि महाराज सत्य के विषय में, ठीक है? तो आप उस क्रोध से थोड़ा सा बचने का पुरुषार्थ करिए। दूसरा, क्यों करता है व्यक्ति? तब हमने ये सब चीजें समझी। इसमें एक चीज थी कि हमारी अपेक्षाएं की पूर्ति नहीं होती तो हमें आता है। तो हम क्या अपेक्षाएं कम कर लें तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों? अगर हम थोड़ी सी अपेक्षाएं कम रखें किसी से तो क्या जीवन अच्छा नहीं बन सकता हमारा? खुद विचार करके देखना। हम उस अपेक्षाओं को छोड़ के हम ये सोचे कि भाई जैसा मैं हूं वैसा वो है, तो अपेक्षाएं ठीक है होती हैं थोड़ी थोड़ी कि सामने वाला हमारे काम आएगा, हम उसके काम आएंगे। अपेक्षा यही होती है और कुछ नहीं होती अपेक्षाएं। अपेक्षाएं क्या करते हैं हम कि भाई हमने उसके काम आया तो वो हमारे काम आए, और अपेक्षाओं का और कुछ ज्यादा मैटर नहीं है। भाई उसने मैंने भोजन कराया तो कम से कम मेरे तकलीफ में वो भी तो मुझे कराए। देखना हमारी अपेक्षाएं क्या होती है। भाई मैंने भी उसके लिए सीट रोकी, वो मेरे लिए सीट नहीं रोक सकता था। भाई मैंने उसे बुलाया तो वो मुझे नहीं बुला सकता था, है ना? अपेक्षा ही होती है। भाई मैंने उसके लिए इतना अच्छा किया, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था। देखो उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और यही चीज हमें दुखी बना लेती है कि भाई हमने इतना किया, हमने उनके लिए किया। तो शायद हम गलत ट्रैक पे तो नहीं है। हम पहले ये समझे कि जो कुछ कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं कि पर के लिए कर रहे हैं, पहले ये। तो शायद हमारी ये चीजें हमें समझ में आने लग जाएगी कि हमें करना है सो क्या करना है, और करना है तो करना है कि नहीं करना है। मान लो हमने किसी भिखारी को 1 रुपया दिया है, 10 रुपया दिया। अब समझना, यहां से समझ में आएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने किसी भिखारी को 10 रुपए दिए इस भावना से कि भाई इसकी मदद की अपेक्षा से, तो हमारी क्या अपेक्षा है? वो 10 रुपए हमें भी दे। क्या हमारी क्या अपेक्षा है? मदद कर दी, कर दी। हाँ, क्या आपको झूठा? नमोस्तु महाराज जी। जैसे भिखारी से भी ये अपेक्षा रहती है कि ये जैसे छोटा बच्चा है तो ये मतलब सदुपयोग करे पैसे का। नहीं, उपयोग तो करे, वो तो ठीक है। लेकिन जैसे अपेक्षाएं रहती है ना हमारी की, तो हमने 10 रुपए किस अपेक्षा से दिए थे कि वो उपयोग कर ले? एक अपेक्षा आपकी थी अच्छे से कुछ खा ले पी ले, वो मतलब अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कर ले। अभी क्या हो गया महाराज जी, भिखारी तो सारे यहाँ पे कुछ नई पॉलिसी बनी है तो उनको कोंडवा में एक सेंटर है, वहाँ जो थर्ड जेंडर है वो रहते हैं, वो पैसे लेते हैं। और दूसरा एक होते हैं वो अपने आप को मार रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, बढ़िया हंस पुष्ट हैं, तो वहाँ भी एक अपेक्षा रहती है कि भाई थोड़ा काम कर लो, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, वो एक मैटर है, चूंकि मैं इस मैटर को बदलना नहीं चाहता। जो अपनी बात की पे अभी इसको स्टेबल हो रहा चाहता हूँ कि वो तो भिखारी क्या कर रहा है, वो सेकंड डे फिर अपना विस्तार हो जाएगा। इसलिए इस भय से अभी इसको यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, विस्तार के भय से इसको यहीं छोड़ रहा हूँ आपकी बात को। बाकी इस पर कभी चर्चा कर लूंगा। तो विशेष तौर से मैं ये चाहता हूँ कि हम अपेक्षाएं क्या रखें। मालूम आपको, हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं। मान लो हमने अपने भाई की अपने परिवार में मदद की, तब हमेशा लगता है कि ये हमारे काम ही नहीं आता। मान लो हमने उसके लिए कोई दुकान खुलाई, उसने हमारे लिए कह दिया कि भाई अब मेरी दुकान हो गई, अब अपना देख लो। हमने कहा भाई ये क्या बात हुई, है ना? होता है ना, देखता हूँ। हमने किसी मित्र को जॉब लगवा दी कि भाई तुम्हारी सर्विस नहीं लग रही। अब उसने अच्छी पोस्ट पहुंच गया, अब हमारी अपेक्षा थी भाई तुम अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए तो कब से हमारे लिए अब कुछ कर दो। उसने ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया हमें। तो हमें कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है महाराज। ऐसा लगता है ये तो क्या है, छल कपट हो गया है ना। मतलब तरह तरह के थॉट्स जो हमारे विचार हमारे जो आते हैं वो कितने तरीके के आते हैं।
उस समय गुस्सा आता है, उस समय हम असत्य की उसमें जाते हैं कि अब ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अब मैं ये चाह रहा था कि इसलिए अब समझो, यहां पे हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं, चाहे हम भिखारी को कुछ पैसे दें, रोटी दें, अपने भाई के लिए कुछ करें, मित्र के लिए कुछ, जॉब के लिए कुछ करें, या किसी के लिए सेवा के संबंधी के, एक्चुअली हम उसके लिए कर रहे नहीं होते, हम अपने लिए कर रहे होते हैं। दो चीज समझना यहाँ कि हम अपने लिए कर रहे होते हैं, वो तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे तो कोई एहसान कर रहे कि भगवान हमारी पूजा करे। अब अपेक्षा तो ये है ना कि भाई ये हमने ऐसे किया तो ऐसा किया, तो अब भगवान की पूजा की, भगवान आप मेरी पूजा करो। महाराज जी आपको एक अर्घ दिया है, अब हमें आप भी अर्घ दो। अपेक्षा है तो ऐसी कुछ है। तो मैं तो चाह रहा हूं बनिए, आप भी महाराज जी बन जाओ तो मैं भी दिलवाता हूं आपको। भगवान भी चाह रहे हैं कि हाँ तुम भगवान बन जाओ, मैं कब कह रहा हूं कि मुझे अर्घ दो। जो कुछ करते हैं हम अपने लिए करते हैं। हम भिखारी को 10 रुपए दे रहे हैं तो याद रखो हमें भीख ना मांगना पड़े इसलिए दे रहे हैं, ना कि कोई हम वो उस पर कोई एहसान करने के लिए दे रहे हैं। हम किसी मित्र को जॉब लगा रहे हैं तो किसी लिए नहीं लगवा रहे कि उसकी भी जॉब हम इसलिए रहे कि अपनी कहीं ना कहीं बनी रहे, भाई हमारे साथ अच्छा होता रहे, समझो। हम किसी अपने भाई के लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा कोई नहीं। भगवान की पूजा करने का, मैंने पहले भी कहा, भगवान की पूजा करने की कोई हमने नौकरी नहीं ले रखी है। एक दिन हम पूज्य बन जाएंगे इनकी पूजा करते करते, इसलिए हम पूजा करते हैं, समझ रहे हो। हम गुरु की सेवा इसलिए करते हैं कि एक दिन हम भी इनके जैसे स्वरूप को पा जाएंगे। ये गुरु की सेवा का फल है कि उनके जैसे हम भी एक दिन स्वरूप पा जाएंगे, प्रभु जैसा हम भी बन जाएंगे, हमें भिखारी ना बनना पड़े, हमें कोई अच्छा, हमें जैसे हम किसी को वैल्यू देते हैं तो आपको आगे अपने आप वैल्यू मिलती है। तो किसी के ऊपर हम कोई एहसान थोड़ी करते, तो अपने आप अपेक्षाएं वहां समाप्त होने लगेगी। अगर हमारे मन में ये विचार आने लगे, अपने आप विचार खत्म कि भाई मैंने एहसान ही नहीं किया, वो तो मैंने अपने लिए किया था, ठीक है भाई। और अपने लिए कौन सी एहसान होता है? मान लो हम रोटी खा रहे हैं तो अपने आप पे एहसान कर रहे हैं क्या कोई? मैंने आज भोजन किया, देखो मेरा पर मैंने एहसान किया, मैंने ऐसा फिर ठोको, ऐसा करो। तो मैंने आज नहाया है, आज एहसान किया, मैंने एहसान किया। अरे भाई ऐसा नहीं, क्या अपने ऊपर ही उपकार किया कि भाई ना लिया तो आपने अच्छा किया, और क्या करा? आप नहीं तो आप ही बदबू मारते रहते, आपके शरीर से गंध आती रहती, आपको ही पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, तो आपने अपने लिए तो अच्छा किया है भाई, किसी दूसरे पे एहसान थोड़ी किया। सुन रहे हो कि नहीं? ये समझो। तो अपेक्षा जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो स्वयं पे उपकार करते हैं, हम किसी पे उपकार नहीं करते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो यहाँ क्रोध नहीं आएगा। एक चीज अपेक्षाओं को लेके अब ठीक समझ में है। दूसरी चीज, किसी ने हमारी हड़प ली कर ली तो क्या करें महाराज? गुस्सा, गुस्सा करने से नहीं मिलती वो चीज। वो चीज विपाक को उदय समझो, कर्म के उदय में ये ऐसा हुआ है कि इसका मतलब हमने किसी के साथ अच्छा नहीं किया इसलिए हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। अब इसमें किसी का बुरा बुरा मत मानो, तो जल्दी सुलट जाएगी चीज। होता है ना बहुत बार, हम मेरे पास कई बार ऐसी चीजें आती है। मैं यही कहता हूं, कुछ मत रखो, थोड़ी शांति रख लो, धैर्य रख लो, और उसका भला हो। सिर्फ एक माला यूं फेरने लगो, तुम अपने आप देखो सारी चीज सिर्फ सब अपने आप रास्ते, अंधकार दूर होते जाए, अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप हाइपर होंगे, गड़बड़ हो जाएगा। शांति रख ले, थोड़ा धैर्य रख ले, स्वयं सामने वाला आपको रास्ता बताएगा कि क्या करना है आपको। खुद रास्ते खुलेंगे, थोड़ा सा शांत और स्वभाव को बने, तो ये चीजें होती है। थोड़ा सा वैसे, ठीक है, करो। दूसरा यहाँ पे लोभ कहा इन्होंने कि जब आपको असत्य बोलने के लिए कब होता है लोभ, तो ठीक है, जब मन में लालच आता है, लोभ समाता है, तो हमारे मन में
झूठ बोलने के लिए आती है, लेकिन क्या ये लोभ हमें फलता है? समझो, अब यहां एक बात और आ रही। मान लो हमने लोभ के कारण किसी से झूठ बोला, और तो असत्य तो बोल ही दिया, तो क्या लोभ करने से जो मिला है वो हमें फलता है? झूठ बोल के जो हमें मिलता है वो क्या फलता है? कभी कभी नहीं फलता। ध्यान रखो, थोड़ी देर के लिए लगता है कि हमने झूठ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने साथ बहुत गजब का विपरीत व्यवहार होता है। फिर आपको अपने आप ही सारी चीजें गड़बड़ होने लगती, इसलिए लोभ नहीं करना। झूठ के लिए लोभ के लिए झूठ तो बोलता है व्यक्ति, जिसको लालच बोलते हैं आप। लोभ बोलो, लालच बोलो, और भी कुछ जो भी आपके शब्द हो वो बोलो। क्यों? तो लोभ करने का क्या हम बोलते हैं? आप लोग में झूठ बोलते हैं? क्या लोभ होता है आपके? क्या क्या लोभ होता है? कोई बताएगा आप में से? क्यों, क्या क्या लोभ होते हैं? मैंने कैसे लोभ में क्या हम झूठ बोलते हैं? जैसे हाँ, नहीं जो है सो अपनी तो खुला मंच है। लोग वही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा है। और घर में? घर में ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है पे लोग। नहीं, घर में तो कुछ लोभ नहीं करता हूँ। नहीं, जैसे कि आम खाना है आज, लोभ आया आम खाने का, और पत्नी कह रही कि 2 तो खा चुके हो, तीसरा फिर खा रहे, तो फिर उसके लिए झूठ बोलते नहीं बोलते? नहीं महाराज, नहीं। दूसरी चीज ऐसे आता है, शाम में अभी जो रियल है वो बताता हूँ। जैसे खाना 7 बजे के पहले खा लिया, शाम के टाइम लोभ आता है कि कुछ ठंडा ही खाओ या कुछ फरारी खाओ। वो एक लोभ की प्रवृत्ति है। वो तो उस समय असत्य बोलते हैं फिर? नहीं, असत्य नहीं होता। क्योंकि वो पूर्ति कैसे होगी उस लोभ की? भाई पत्नी कह रही अभी तो खाना खा के बैठे उठे हो, अरे तुम समझती नहीं हो, प्रॉपर नहीं हुआ उस समय, तो थोड़ा सा आज भूख लग रही है, थोड़ा सा अब उस समय थोड़ा सा मन नहीं हो पाए तो थोड़ा ठंडे बना दो। तो लोभ है ना, ये प्रकार है। ये बता रहा हूं कि कैसे कैसे हम झूठ बोलते हैं। जैसे आप लोग झूठ कब बोलते हैं? अब लोग क्या करें? जब आपको देना भाई डीप है महाराज जी। तो पीछे पीछे है। नहीं नहीं, आप नहीं बोलते लोग के कारण जो? हाँ, जैसे हमारे पास अपनी कुछ पर्सनल मनी होती है, और जब हस्बैंड कहे कि मुझे ज़रूरत है, तो हम कहते हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं। है ना, बोलते ना। एक चीज, जब हमें और कौन बताएगा आप में से कब लोभ के कारण झूठ बोलते? जब आप तब नहीं बोलते जब आपको कुछ चाहिए होता है घर में, आपको कपड़े चाहिए पहले से ही हैं, फिर भी पति कह रहा है तो सही, अरे नहीं नहीं वो सब पुराने हो गए, कब कब के लिए थे, अरे अभी तो लिए 2 महीने, अरे आपको कुछ ध्यान नहीं रहता, 6 महीने 8 महीने हो गए, वो पुरानी हो गई डिजाइन अब, है ना? तब बोलते हो कि झूठ बोलो ना। अरे क्या सच बोलते हो? वो दिलाने वाले नहीं है, सच बोलोगे तो बताया अब ये सच बोलते ही नहीं। नहीं, वो तो सिर्फ है 10,000 की चीज, हम कितने बोल रहे हैं? नहीं, वो तो 3-4 हजार में मिल रही है। हम कैसे घुमाते हैं बात को कि उनको ज्यादा नहीं लगती, उनको पता टेंशन ना हो जाए, सासू माँ को टेंशन ना हो जाए, है ना? पति से तो 10,000 में लेके आए, तो घर आके पूछा कितने किए? नहीं 1500-1800, ज्यादा नहीं है, है ना? बोलो कि नहीं बोलते हो? बोलते हाँ। क्या महाराज जी, लोभ में कभी कभी ऐसा होता है माइक कि जैसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, तो समय का ख्याल नहीं करते। आपकी तरफ झुकाओ उसको। ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है महाराज जी, तो समय का ख्याल नहीं करते, भोजन का भी भूल जाते हैं। प्रॉफिट हो रहा है, चलो चलो आज देर से खाएंगे, आने दो, प्रॉफिट आ रहा है, हाँ, तो उस समय भोजन को भी भूल जाते हैं। नहीं तो लोभ में हम फिर वो असत्य क्या हुआ? वो असत्य ये हुआ कि हमने भोजन में भी एडजस्टमेंट कर लिया। कैसे कर लिया? 7 का 7:15 भी बजा लिया कि ठीक है भाई थोड़ा बहुत चलता है ना? ये एक। और क्या आता है पीछे? देखो बताओ तो फिर आपके सत्य बातों की पालन कैसे होंगे? नमस्ते महाराज जी, घर में थोड़ी चीज रखी है
और पति से बोलते हैं कि खत्म हो गई है, लान दो। तो वो लो हो गया। तो असत्य हो गया। नहीं असत्य नहीं, बची है अपन की तो बची ही नहीं है, थोड़ी सी बची तो है। असत्य नहीं हुआ ये, तो असत्य हुआ ना, इसीलिए असत्य बोल। एक यहाँ पे कह रहे भय से असत्य बोलना। भयभीत व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता। जो भीरू होता है, डरपोक और डरने वाले व्यक्ति कभी सत्य का उपयोग नहीं करते। एक बात ध्यान रखना, साहस नहीं होता उनका बोलने का। अरे ऐसा बोल देंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, क्या होगा। लेकिन एक बात है, एक बार सत्य साहस से बोल दो ना, तो आपका वह साहस सामने वाले को इम्प्रेस करता है कि नहीं, वो बोलेगा तो सत्य बोलेगा, भले ही वो जो होगा वो बोलेगा। आप उसके पात्र हो जाते, मालूम आपके, आप उसके विश्वसनीय हो जाते, बल्कि आपको वो नहीं, भरी सभा में आपसे उससे ही पूछा जाएगा, ध्यान रखो कि नहीं, वो बोलेगा मंजूर। आपको बताऊं, कहीं आप भयभीत नहीं होते थे तो कभी जेएनयू का ये था कि उनकी गवाही पूछी जाती थी। क्यों? निर्भीक होके बोल देता था कि नहीं ये ऐसा है। और अब आप भयभीत थे, तो भय के कारण, लोभ के कारण और हास्य, हंसी हंसी में झूठ बोलते हैं ना। आज इसका क्या बनाना है, बंदर, बकरा, बंद कर दी। नहीं आता है ना लोग कि भाई आज इसका क्या बनाना है, बकरा बनाना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। हाँ, आज इसके मजे लेना है, तब झूठ बोलना है। ध्यान रखो, ये सब गुरुजी इन्हें एक बात बोलते थे कि रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी। सुन रहे हो? रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी। मतलब हंसी झगड़ा पैदा कर सकता है, हास्य आपका, क्योंकि नहीं हो रहा सामने वाले को सहना, आपने हंसी हंसी में झूठ बोल दिया तो आपके और उसके बीच विवाद होगा, एक बात। दूसरा, हंसी हंसी झूठ बोलेंगे तो सामने वाले को आपसे विवादित होके ही रहेगा, विसंवाद होगा ही होगा। अब इसका उपाय क्या है महाराज जी? तो उपाय दे रहे अनुविची भाषणम, हितमित प्रिय वचन, संभल के बोलिए, संभल के देखिए। तो उन्होंने कहा इस प्रकार से, तो विचार करना कि अगर हम थोड़ा क्रोध से बचे, लोभ से बचे, भय और हास्य से बचे, तो हम सत्य का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। क्रोध नहीं होने से हमारे मधुर संबंध बने रहते हैं, हम अच्छे निर्णायक हो सकते हैं, हमारे निर्णय अच्छे होते हैं। दूसरा सबसे अच्छा है कि आपका जो व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व लोगों को इम्प्रेस करता है कि नहीं। उनके पास जाओ, आपकी बात अच्छे से सुन लेंगे और आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे। कोई बात नहीं, गलती हो गई है तो डरने की बात नहीं हो, गुस्सा नहीं हुए होते हो तो संभाल जाएगी बात। आपका व्यक्तित्व, क्योंकि एक्चुअली में सामने वाला भी झूठ कब बोलता है? जब आपको उसको लगता है कि भाई अभी हाल सच बोलेंगे तो सामने वाला गुस्सा करेगा। तो उससे आपको कई बार नुकसान ये हो जाता है कि बच्चे वगैरह झूठ बोल जाते हैं उसके कारण। और उसका कारण ये होता है कि बच्चों ने झूठ इसलिए बोल दिया कि भाई अभी गुस्सा पड़ेगा, होगा। एक घटना मैंने आपको बताई थी, बड़ी अच्छी घटना, पूज्य क्षमा सागर जी के जीवन की, वो शायद विदिशा या और कहीं की घटना है। उन्होंने बताया कि एक पिताजी आते हैं, कह रहे थे कि हमें आज महाराज बहुत दुखी हूं मैं। क्यों दुखी हूं? आज मेरे बच्चे ने झूठ बोला महाराज जी मुझसे, कभी झूठ नहीं बोलता, आज पहली बार उस बच्चे ने इतने सालों बाद झूठ बोला मुझे। आज बड़ा अपने आप पे, मेरी परवरिश पे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि मैंने कैसी परवरिश करी कि अपने बच्चे को मैं अच्छी परवरिश नहीं दे पाया, तो आज मन दुखी है। तुम्हारे ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे को बुलाओ, क्यों झूठ बोला पूछिए। तो बुलवाया गया
और बुलवाया गया तो बच्चे से पूछा, बेटा आपने झूठ क्यों बोला आज पापा से? तो कहा कि महाराज जी मैं आज स्कूल गया, स्कूल में टीचर थे, तो टीचर ने पूछा क्या होमवर्क करके लाए कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैंने सच बोल दिया क्योंकि मेरे नेचर है सच बोले। तो टीचर ने मेरे हाथ में 4-5 छड़ी मारी और मुझे खड़ा कर दिया और बड़ा मुझे पनिशमेंट मिला, दंड मिला। लेकिन जो मैं पास में बेटा बच्चा था वो भी होमवर्क करके नहीं लाए, उसने लेकिन झूठ बोल दिया कि हाँ टीचर लाया हूँ बेबी, और मैडम आगे बढ़ गई। तो मैंने देखा कि भाई सत्य बोलने वाला तो मार खा रहा है और झूठ बोलने वाला तो कुछ ही नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको देखकर घर में भी झूठ बोल दिया अपने पापा से कि भाई पापा मुझे मारेंगे, इससे अच्छा है कि भाई झूठ बोल के बचा जा सकता है। सुन रहे हैं कहां से झूठ पैदा होता है? जब सत्य का सम्मान नहीं होता तब असत्य पैदा होता है। असत्य को बढ़ावा तब मिलता है जब हम सत्य का सम्मान नहीं करते, सत्य को स्वीकार नहीं करते और सत्य को हम पनिशमेंट करते हैं, तब असत्य पैदा होता है, असत्य को बढ़ावा मिलता है। तो बेहतर होगा कि हम सत्य का सम्मान करें, सत्य को स्वीकार करें, सत्य को प्रोत्साहन दें कि कोई बात नहीं बेटा तुमने सत्य बोला है ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखो ऐसी नहीं करना। आपने सत्य बोल के कम से कम मुझे सही तो बता दिया, वरना और बड़ा गड़बड़ होती। तो सत्य बोलने के कुछ लाभ भी होते और नहीं तो उसके जीवन में वो एक रोल मॉडल की तरह हो जाता है कि भाई असत्य बोलना ठीक है, असत्य सम्मानित होता है। तो असत्य को सम्मानित मत करो, इसलिए कहता हूं सत्य को सम्मानित करना सीखो जीवन में। आपका बेटा, आपकी बेटी या आपका परिवार, आपका एम्प्लॉय आपसे सत्य बोलता है तो थोड़ा उसे सहनशीलता से सहन करते हुए, बहुत अच्छे आपने कम से कम अच्छा सच बोला है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इस पर ध्यान रखें ऐसा ना हो, बस बात खत्म हो जाएगी। सामने वाले को संतुष्ट रही और कोई असत्य पकड़ा जाए तो ऐसा पनिशमेंट हो कि नहीं आपने असत्य बोला है, आपने गलती की, इसके लिए नहीं आपको दंड दिया जा रहा है, आपको दंड दिया जा रहा है आपके असत्य के बोलने पर। कि आप सत्य बोलते तो हो सकता है कि वो आगे आपको सत्य भी बताता और असत्य से बचता और आगे काम भी करता। समझे ना? बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो बेटा कोई बात नहीं, आपने कम से कम सच बोला है, लेकिन आगे आप पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ रहे आप? तो कम से कम आपको सच बोलेगा, वरना बच्चा नहीं मम्मी पढ़ लिया है मैंने तो सब कर लिया है और सब कर लिया, अब कुछ नहीं कर रहा है, मतलब इसका मतलब वो सिर्फ घुमा रहा है आपको, सिर्फ आपको अंधकार में रख रहा है। वो बात पकड़ में आ रही है आपको? इसमें कुछ समझना है, कुछ पूछना? ठीक है, आगे बढ़ो। तो अनुविषय आश्रम समझ में आ रहा? अनुविषय आश्रम का समझ में आया क्या, कैसे उपयोग क्या होता है? मतलब उस सत्य का सम्मान हो, हम गुस्से में ना करें बल्कि निर्णय लें। लोभ और हास्य से थोड़ा सा बचें। हास्य से जितना बचोगे भाई उतना झगड़े की जड़ बचेगी। झगड़े की जड़ समझ में आ गई क्या है? हंसी। हंसी झगड़े की जड़ है, फांसी की जड़ है। भाई फंस जाती है घटनाएं, बहुत बुरे संबंध हो जाते हैं। फिर कभी कभी हंसी हंसी में देखा है, और गलत जगह हंसोगे तो बहुत जल्दी फंसता है आदमी। मतलब जैसे सामने गुस्सा आ रहा है, चिढ़ रहा है, तो उस समय तो आप गंभीर होइए, नहीं तो आपकी बहुत बड़ी दशा होती है आपकी उस समय। और उसी समय हम शायद सतर्क नहीं होते, गलत चीज पे फर्स्टेड होते। मैं अपने जीवन में एक बार अनुभव शेयर कर रहा हूं आपको। क्या हुआ कि हमारे टीचर पढ़ा रहे थे, हम लोग इसमें वो जाते हैं ना कोचिंग में, तो ऐसे गए तो वहाँ टीचर पढ़ा रहे थे। तो एक्चुअली में एक लड़का पागल जैसा घूमता रहता था, पागल होते ना वो घूमते रहते। तो वो क्या हुआ कि टीचर पढ़ा रहे थे और उनका ध्यान बोर्ड पे था और हम सब लड़के थे, और वो पागल आके हरकत सी करने लगा और हम लोग को हंसी आ गई। तो वो टीचर क्या समझे हम उन पे हंस रहे हैं। अब भाई सबसे पहले मेरी धुलाई करी उन्होंने, 3-4 पीठ में मुक्के, ऐसे पीठ में मुक्के मारे। मैंने कहा सर क्यों मार रहे हैं मुझे, मैं तो कुछ कर, क्यों हंस रहा है तू? तो मैं क्या बताऊं, वो पागल है, सर को लग रहा है मैंने कहा यार भाई अब पूरी क्लास में
मेरी तरफ देख रही कि अब मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरे अब टीचर इतने बड़े, उनसे कहूँ भी कैसे। तो मैंने कहा चुपचाप आप आगे ना हंसो ना आप चुपचाप रहो। बाद में टीचर को जब रियलाइज हुआ कि भाई ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया, तो उन्होंने बाद में कहा कि वो देखो बुरा नहीं मानना, मैं समझ नहीं पाया। मैं कहा सर आपने मुझे पूछ तो लेते। अरे मेरे को समझ में नहीं आया वो पागल लड़का कब आ गया कब। तो बाद में उन्हें रियलाइज, लेकिन तब तक तो मेरे मेरे 3-4 मुक्के पीठ में मेरे घल चुके थे। मेरे क्या भाई जबरन आज पीठ सिकाई हो गई, जबरन पीठ की। वो हो जाता है, लेकिन शायद मैं उनको गलती नहीं मानता, गलती अपनी मानता हूँ कि शायद मैं उस समय गंभीरता से नहीं हंसता कि भाई सर को। लेकिन अब वो समय बचपन में कहाँ इतना अपने पास रहता है कि बात कहीं की कहीं देख। अब बच्चे पागल देखा हंस पड़े सब लोग, टीचर को लगा तो कभी कभी मिस्टेक ऐसी हो जाती है। समझ आ रही? तो एकदम हमें भी एकदम सोचना चाहिए कि हम, और एकदम हमें भी एकदम नहीं हंसना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बड़े लोगों को हर्ट हो जाती है कि क्यों हंस रहे हैं, क्या बात है, क्या हो गया एकदम से। वो भी एकदम समझ नहीं पाते, वो अपने पे ले लेते हैं। तो बचना चाहिए। और कभी ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप अपने पे नहीं लो कि भाई क्या बात होगी, माहौल एकदम से क्यों, तो उसको भी समझना। ठीक है। एक अगला सूत्र आ रहा है अचोर्य व्रत का, सूत्र नंबर 6। मुख्य रूप से चोरी क्या होती है समझना। चोरी का मुख्य आगे सूत्र आएगा अदत्ता दानम इस्तेम, बिना दिए बिना पूछे बिना लिए लेना, ये चोरी होता है। अब अचोर्य व्रत को पालना है हमें, तो क्या करना होगा वो बता रहे। शून्यागार विमोचित आवास परो परोदाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। पढ़िए। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विषमवादा पंच। ठीक है। शून्य और अगार, घर बोलते हैं, आप बोलते हैं ना अगारी, तो शून्यागार मतलब ऐसी जगह जहां स्थान रहने का स्थान हो। विमोचित आवास, आवास का मतलब जहां रहते थे उसे छोड़ दिया हो, एकांत स्थान। परो परोधाकरण, दूसरा कोई आ रहा तो उसे रोकना, आप यहीं नहीं रुक सकते, आप चलिए यहां से जाइए, हम रुकेंगे। फिर आता है भैक्ष शुद्धि, आर आदि को शुद्धि के अनुसार नहीं लेना। देखो चोरी कहाँ, क्यों मुनि महाराज को लगता है कि भाई ये शुद्धि नहीं है इसलिए नहीं लेते, आपसे बात समझ में आ रही। उन्हें चोरी का दोष आ सकता है, चोरी महाव्रत में उन्हें दोष आता है। भैक्ष शुद्धि समझना महाराज, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। आगे बता दूंगा, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली, बहुत अच्छा सूत्र है। सधर्मी विषमवादा, अपने सधर्मी, सधर्मी मतलब होता है समान धर्म को पालने वाले होते हैं, समान धर्म के, उनसे विषमवाद होना, तौमम तौमम, तेरा है ये मेरा है, ये तो मेरा है, इस प्रकार का जो भाव है वो सधर्मी विषमवादा। जहां पर संवाद न होकर विषमवाद होने लगते हैं, जहां पर सधर्मियों के प्रति अविश्वास होने लगता है, छीनने लेने का भाव होता है, वो चोरी कहलाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो शून्यागार, जहां पर शून्य मतलब स्थान जहां पर कोई नहीं रहता हो, ऐसे पर्वत हैं, गुफाएं, वृक्ष की कोठरें, ऐसे जहां पर बनाए गए ना प्रकृति के नेचुरल जो होते हैं, नेचुरल होते हैं ना, उन्हें शून्यागार बोलते हैं। जैसे वृक्ष की कोटर नेचुरल होती है, वो कोई बनाता नहीं है। पर्वत की गुफाएं अपने आप ही पत्थरों के बीच में से ऐसा बन जाती है, वो गुफाएं बन जाती हैं। और वृक्ष कोटरें, गुफाएं, ऐसे स्थान हैं और भी वहाँ पर। अब ये मुनि महाराज की दृष्टिकोण से है कि वो मुनि महाराज अगर वहाँ जाकर किसी को रोकते हैं
तो शून्याकार स्थान में तो अचौर्य महाव्रत की भावनाएं कैसे हार्ट होती है, कैसे उनमें दोष लग जाता है। तो ऐसे शून्याकार पर्वत आदि जो है इनमें रहना चाहिए, ये कह रहे हैं। मतलब जहां पर किसी का अधिकार ना हो, ये किसी का अधिकार नहीं, प्राकृतिक है, तो इससे अचौर व्रत पलेगा, क्योंकि हमारे नहीं है। कभी भी उठ के चल दो, अपने उठ के शून्यकार में रहने को कह रहे हैं, नहीं तो आप उल्टा समझ लेना। हाँ, नहीं तो विपरीत ले लो कि महाराज शून्यकार में किसे रह, नहीं रहना अचौर व्रत है ना, चोरी का उल्टा चोर है, तो रहना। विमोचित आवास, जो कोई छोड़ दिया गया हो जहां पर, वहां पर रहना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ग्रस्त है क्या? नहीं रहना। जहां पर कोई रहता वहां नहीं रहना। बात समझ में नहीं? वहां अगर आप रहते हो तो चोरी का दोष है, क्योंकि वो उसमें क्या चोरी दोष है महाराज। कभी कोई तुम्हारे रहना साधु तो तुम देखो तुम्हारी हालत क्या होती है। समझ रहे हो? साधु को इसलिए नहीं रहना क्योंकि ग्रस्त अपने जीवन उसकी तरह जीता है, वो उसके हिसाब से उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है। अब आपके रहने से डिस्टर्ब नहीं होगा उसे, मर्यादा नहीं टूटेगी। गुरुजी ने लिखा है, कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। समझ आया? आई को समझ में आया? कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। कोई मर्यादा टूट रही हो, कोई देख ले तो फिर हमें शर्म आने लग जाती है, और कोई ना देखे तो कोई लज्जा नहीं आती। मर्यादा टूटने से लज्जा नहीं आती, कोई देख ले तो लज्जा आती है। बात समझ में आ रही? तो अचौर्य महाव्रत चाहते हो तो ग्रस्तों के यहां मत रुको, विमोचितावास हो वहां तो रुको। जहां कोई ग्रस्त का प्रवास न हो वहां रुको। ग्रस्त कहता महाराज कोई बात नहीं, आप ये एकांत खाली पड़ा है, आप रुकिए, तो वहां रुको। ग्रस्त के साथ मत रुको। समझ रहे हो? परोपरोधाकरण, दूसरे को मना कर देना। चलिए आप यहां से निकलिए, हम रुकेंगे, हमारा है ये, हम रुकते थे, हम ऐसा कैसे आप यहाँ पे आ गए? महाराज जैसा मुनि महाराज में हो सकता है? हाँ हो सकता है कि भाई यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ वहां कौन नहीं आ सकता। इसीलिए मुनि महाराज आपसे कुछ कहते नहीं कि भाई हटो कि नहीं हटो, खाली करो ये मकान, हम नहीं। इसीलिए वहां से महाराज स्वयं हट जाएंगे, साधु खुद हट जाएगा, आपसे नहीं कहेगा कभी भी। ये आपका विवेक चाहिए कि नहीं महाराज जी, हम सोच रहे हो कि विवेक बहुत रखना चाहिए श्रावक को। साधु नहीं कहेगा कि भैया आप हटो, आप यहां से हटो, हम यहां बैठेंगे, यहां करेंगे, नहीं। वो क्यों कहेगा? वो और कहीं देख लेगा अपने स्थान, भाई उठ के चलो। होता है बहुत सी जगह, भाई उन्होंने कह दिया चलिए निकलिए यहाँ से, हम बैठेंगे हम अन्य, क्योंकि ये एकांत स्थान की चीजें है ना। मतलब कोई अन्य साधु थे, अन्य साधु मतलब और अन्य दर्शन के साधु हैं, उन्होंने कहा चले आप चलिए यहाँ से, हम रहे। तो मुनि महाराज वहाँ नहीं कहेंगे, चुपचाप निकल जाएंगे। उनको कुछ ऐसा कोई मतलब अपना ही साधर्मी आ रहा है, वो कहता है बैठेंगे, तो फिर वो नहीं, उन्हें नहीं है तो वो नहीं, उनसे नहीं कहेंगे आप जाओ, स्वयं चले जाएंगे, ठीक है अपन शांति से चलो, वही इन्हें नहीं कहना हमें। तो बात समझ जाए? तो परोपरोधगण, किसी को नहीं रोकना, आए तो रुके रुके। इसलिए कभी कभी गुरुजी कभी किसी से कुछ कहते नहीं थे। मैंने देखा बहुत बार गुरुजी को कि स्वयं उठ के कहीं उधर उधर हो जाते थे, लेकिन वो किसी को नहीं कहते कि जैसे बहुत बार लोग बैठ जा रहे हैं तो वो नहीं कहते इनको निकलो या निकालो। इतना संकेत देते थे कि भाई अब सामायिक का समय हो गया, भाई इतना कहते थे, ये नहीं कहते थे कि अब जाओ। गुरुजी के मैं कैसे कह दूं परोपकार करने की, तो मेरे थोड़ी जगह है। एक बार किसी ने पूछा कि आचार्य श्री हम लोग इतनी दूर से आते हैं,
कहीं आप कुछ कहते ही नहीं, कभी आप ना रुकने को कहते, कभी आप ही नहीं कहते बैठ जाओ। तो गुरुजी ने कहा एक बताओ, मैं ही खुद अतिथि हूं, मैं खुद दूसरी जगह बैठा हूं, मैं तुमसे क्या कह दूं कि बैठ जाओ? मेरा है क्या? मैं इसका मालिक हूं क्या? जब मेरा मालिक मैं ही नहीं हूं, या तो फिर मालिकाना हक मेरा हो कि भाई कोई बात नहीं, मेरा घर है, आइए साहब बैठिए। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आप बैठिए या उठिए? कभी आपको अपेक्षाएं हो जाती है महाराज, कभी तो आप कहा करो आ जाओ कभी तो कहा करो बैठो। तो कैसे कैसे कोई कहे कि आओ बैठो? गुरुजी ने एक बार बहुत कहा था, हालांकि प्रवचन सार पढ़ने के बाद तो थोड़ा सा मन बदला, लेकिन पहले एक बार कहते थे कि देखो कभी कोई बाहर का व्यक्ति आते हैं ना, तो अपने को ये नहीं कहना कि भोजन वोजन करो, ये करो, अपने लिए ठीक नहीं। अब वो उसको लगता है कि महाराज कम से में इतनी दूर से आए, यही पूछ लेते भोजन हुए कि नहीं हुए। आपको लगता है ये वात्सल्य भाव नहीं है। महाराज के अंदर इतना वात्सल्य तो होना चाहिए कि भाई इतनी दूर से मैं हजारों किलोमीटर से मैं आया हूं, तो कम से ये पूछ लेते कि भाई भोजन। देखो तरीका दूसरा हो सकता है, मैं बताता हूँ तरीका क्या, कल इस पर चर्चा करूंगा। मैं जब पहली बार व्रत लेने पास गुरुजी के पास पहुंचा, तो पहली मीटिंग हुई, तो महाराज ने आशीर्वाद दिया, और दूसरी बार जब उन्होंने ऐसा कहा कि भाई परिवार को लाओ, तो फिर जाना हुआ दोबारा। तब गुरुजी से समय 10:30 पौने 11 बज रहे, तो ऐसे भीषण गर्मी का समय था, नेमावर की बात है। गुरुजी ने देखा कि भाई चेहरे से ही नजर आ रहा है कि भूखा प्यासा सा है ये, तो मैंने कहा चाची व्रत। तो गुरुजी ने कहा देखो अब इरियापद का समय का उपयोग हम समय हो रहा है, तुम समय का उपयोग करो, जाओ। समझ गए? अब समय का उपयोग करो का मतलब क्या है? भोजन कर लो। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा भोजन करो, इसको बोलते हैं अनुभव वचन योग। असत्य भी नहीं है, चोरी भी नहीं है, और उनको ये हमें गुरुजी किससे कहें कि जाओ किसके यहां भोजन करने जाओ? कोई गुरुजी का चौका चल रहा है क्या कोई? भाई वही दूसरे के चौके में हार कर रहे हैं तब गुरुजी ने कहा हाँ जाओ, समय का उपयोग। समय का उपयोग मैंने क्या 11:30 बज रही है, समय का उपयोग का मतलब क्या है? व्रत देना दे दो पहले भोजन कर, मतलब सीधा संकेत। तो ये कहना ऐसा भी इतने रखता हूँ, काफी समय हो गया, तो समझ में आ गई बात? बहुत अच्छा है, सूत्र अच्छा है। कल आपसे इस पे घटित करूंगा, आपके लिए कैसे काम करेगा। तो चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोग सुवाणी मस्त हे जिनवाणी भारती तो